रोक लगाया है, धन रखने पर भी रोक लगाया है। कहा शूद्रों को धन नहीं रखना चाहिए, और अगर रास्ते में गिरा धन मिल जाए तो आधा धन ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए और आधा धन राजा के राजकोष में जमा कर देना चाहिए। अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि तीन प्रकार का बल होता है। एक धन का बल होता है, जिसके पास पैसा आ जाता है वो किसी कुछ समझता है। धन का बल, धन का कहते अरे उसको पैसा गर्मी हो है, कहा दिन गाँव की ना, कहा दिन जो नवा नवा जगह लगे पैसा आई जात, कहते अरे उसका पैसा गर्मी है। तो एक धन का बल है, एक शरीर का बल है और एक मन का बल है। एक धन का बल है, एक मन का बल है, एक शरीर का बल है। तो तीनों बल खत्म किया। धन नहीं होना चाहिए। कहा अगर ये मजदूरी करें तो मजदूरी ऐसे कपड़े में दीजिए कि फटा हो तो आधी मजदूरी रास्ते में गिर जाए, आधी ही घर पहुंचनी चाहिए। देहात में कहावत है, न मरे दिए और न मोटाए दिए। अगर मर जावा तो रे लोग काम के करे जाइए, काम तो हो चाहिए ना। काम कैसे हो? अगर मर जावा काम कैसे हो? तो काम तो हो चाहिए। और अगर मोटाई जावा तो लड़ाई करवा, हमारी अधिकार है, ये अधिकार है, ये अधिकार है। मोटाई जावा तबो समस्या, मर जावा तबो समस्या। तो न मरा न मोटा, तो बीचे में रहा, बीचे में रहा गुलामी करवा। तो धन रखने से रोक लिया, पढ़ने से रोक लिया, ताकि दिमाग का विकास ना हो, बुद्धि का। जब बुद्धि नहीं होगी तो मनोबल कहाँ से आएगा? और जिनको शूद्र घोषित कर दिया, अछूत घोषित कर दिया, उनका मनोबल कहाँ से आएगा? और जब खाहिक न पई हैं तो शरीर वाला बल कहाँ से आए? तो ये सारे बल को कमजोर करने का काम किया गया, और आज वही लोग देश की सत्ता पर। भाई जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्यों यादव बनाए, इसको कुर्मी क्यों मौर्य गरड़िया बनाए हैं, क्यों चमार पासी धोबी खटिक बनाए हैं? अगर हमारे लोग के मान ले दादा बाबा बनाए होते, मान ले बनाए होते, तो बनावे वाला इतना मूर्ख आदमी होई कि लाज जूता खाए ताई अपने नीचे बैठाए। बनावे वाला इतना मूर्ख आदमी ना हो सकत। मान ले हम बनाए देख, नहीं भाई ये ऊपर है, ये नीचे है, ये नीचे है, ये नीचे, तो हम अपने का ना ऊपर बैठाए ताकि हमें को लाज जूता न मारे। जो हम ही बनाए तो हम अपने लाज जूता खाए ताई नीचे काहे रखब, अपने नीच काहे घोषित करब, अपने शूद्र काहे घोषित करब अगर हम बनाए? तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि हमारे बाप दादा पुरखों ने ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये अन्याय अत्याचार की व्यवस्था नहीं बनाई। तो फिर किसने बनाई? जो सबसे ऊपर बैठा है उसने बनाई। वो बैठा है सबसे ऊपर। कौन बैठा? ब्राह्मण बैठा। तो ये सारा सिस्टम ब्राह्मणों ने बनाया, ब्राह्मणों के ऊपर कोई नहीं। तो ब्राह्मण ठाकुरों के एक जूता मारा, भारत कितना मारा, कहा हमसे नीचे है तो एक जूता होगी ना। फिर ठाकुर के नीचे बनिया है, दो ही जूता है। फिर ओकरे नीचे अहिर गररिया को कुर्मी कोहरी है, तो जूता जूता है। अब फिर ओकरे नीचे चमार है, एकदम नीचे वाले हैं। तो बनाइस के जेका जुतवा पड़त बा, न ठाकुर बनाई न बनिया बनाए, क्योंकि एनहुक तो पड़त बा ना, थोड़े पड़त बा मगर पड़त बा। न आहिर बनाई, न कुर्मी बनाई, न मौरिया बनाई, न गरड़िया बनाई, न चमार पासी धोबी खटिक ना बनाई, क्योंकि तो सब तो जूता खाए वाले हैं, तो सब तो खाने वाले हैं। मारने वाला कौन है? सबसे ऊपर जो बैठा है, ब्राह्मण बैठा है कि सबसे ऊपर हम हैं, हम पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, धन रखेंगे, शस्त्र भी उठाएंगे। जरूर परशुराम ने शस्त्र उठाया तो क्षत्रियों का नरसंहार कर दिया। ठाकुरों को पता है क्या? पता होगा तो सबसे पहले वो विद्रोह करेंगे व्यवस्था के खिलाफ में। उनको पता नहीं है कि 21 बार क्षत्रियों का नरसंहार परशुराम ने किया और क्षत्रियों को धरती विहीन कर दिया। और फिर लिखा कि जो विधवा क्षत्राणी थी, महिलाएं थी, वो ब्राह्मणों के पास आई
कि हमारा वंश चलाने के लिए हमसे बच्चे पैदा करो। इतनी बड़ी गाली ब्राह्मणों ने दिया है ठाकुरों को, इतनी बड़ी गाली दिया, उनको पता ही नहीं है। तो ये सारा सिस्टम जो बनाने वाले लोग हैं वो ब्राह्मण लोग हैं। इसलिए ज्योतिबा फूले साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर क्या कह रहे थे कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे गुलामी से आजाद हो जाओ, अंग्रेजों से आजाद होने से काम नहीं चलेगा। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए, हम आपको आजाद हमारी आपकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया? 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों ने छुआछूत बनाया नहीं था, तो अंग्रेजों के जाने से छुआछूत खत्म नहीं होगा। अंग्रेजों ने ऊंच नीच बनाया नहीं था, तो अंग्रेजों को जाने से ऊंच नीच खत्म नहीं होगा। छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, जाति जाति में लड़ाई कराने का काम तो ब्राह्मणों ने किया। भारत एक है मगर भारत में हजारों टुकड़े हैं जातियों के। एक बराबर सबकी समस्या है। कोई कुर्मी मजदूर होगा, कोई यादव मजदूर होगा, कोई चमार मजदूर होगा, कोई पासी, वो इकट्ठा नहीं होंगे, सब मजदूर हैं, सबकी समस्या है। सब मजदूर होके नहीं इकट्ठा हो, क्यों? जाति बीच में आ जाती है कि हम बड़े हैं वो छोटा है। ये बनाया किसने? ये ब्राह्मणों ने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5%। 3.5% ब्राह्मण पंच का चुनाव अगर गांव में लड़े तो अपने वोट से नहीं जीत पाए। सरपंच तो बड़ा होता है, पंच नहीं जीत पाए। तो जब उनको पता है नहीं जीत पाएंगे तो इनको लड़ाओ। जब ये आपस में लड़ेंगे, जब आपस में लड़ेंगे तो एक पक्ष हमारे साथ हो जाएगा, एक पक्ष हमारे साथ हो जाएगा तो हमारा बहुमत हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। हर गांव में यही राजनीति चल रही। कई गांव में तो हम जाते हैं, एक घर ब्राह्मण है, गांव का प्रधान है, एक घर है तो गांव का प्रधान हो जाता है। इतना लड़ाता है। अब उसमें बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, सब है, माइनॉरिटी है, मगर प्रधान कौन होगा? प्रधान होगा